लगाए। पहला पिलर होता है इन्विटेशन। इन्विटेशन में सिर्फ और सिर्फ आप ये सीखते हैं हम लोगों से बात कैसे करते हैं, क्लियर। दूसरी बात, एक दूसरे इंसान से बात करते हुए आपके अंदर का जो हेजिटेशन है, जो घबराहट है, वो डर निकले, इसको हम लोग इन्विटेशन बोलते हैं। और दोस्तों यही चीज बीबीए और एमबीए और एमसीए में लाखों लाख रुपए देकर सिखाई जाती है, जो आपको 1680 में सीखने का आपको मौका मिलता है। दूसरा पॉइंट, इन्विटेशन के बाद में दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों आपका एक प्लान का, उसके बाद में होता है आपका ट्रेनिंग का, फिर होता है आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी का। तो आज पहला पॉइंट हमारा इन्विटेशन है। इन्विटेशन करने से पहले दोस्तों क्या आपको करना है, पहला तो आपका डर और दूसरा शर्म, ये दो चीज आपको आना नहीं चाहिए। आज दोस्तों अगर रोड पे भी कोई इंसान अगर ठेला लगाता है ना, वो कितना भी सामान क्यों ना लगा ले, कोई मेडिकल दुकान है ना, कितना भी सामान मेडिकल पे क्यों ना देख ले, कपड़ों का दुकान है ना, रेडीमेड कपड़ों का, ये पॉइंट तो सुन है, कितना भी सामान क्यों ना लग ले, चाहे 10 लाख का सामान रख ले, लेकिन वो भी लोगों को बताएगा नहीं कि इसका ये क्वालिटी है, ये इसका प्राइस है, तो उसका दुकान भी नहीं चलेगा। सेम टू सेम इस बिजनेस में इन्विटेशन एक ऐसा पॉइंट है कि दूसरे इंसान से सिर्फ हम लोग इतना बात करते हैं कि आप प्लान समझने के लिए आ जाइए, आप प्लान देखने के लिए आ जाइए। लेकिन ये इन्विटेशन करते समय कुछ लोग आपका इन्विटेशन करते समय पोस्चर इस तरीके से होना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक मौका तेरे को दे रहा हूँ, हो सकता है जिंदगी में दोबारा आपकी और हमारी मुलाकात ना हो सकता है दोबारा आप और हम मिले ना। तो दोस्तों इन्विटेशन करते समय इस तरीके का आपका एटीट्यूड होना चाहिए, इस तरीके का आपका पोस्चर होना चाहिए, कभी भी रिक्वेस्ट मोड में आपको इन्विटेशन नहीं करना है। तो देर न करते हुए हम लोग पीपीटी की तरफ चलेंगे दोस्तों, और जो भी है स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे इन्विटेशन करते समय किस किस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। यस, तो साथियों जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हैव करेज टू से, सबसे पहले अपनी बातों को बोलना आप सीखें। कभी भी किसी भी पर्सन से आप बात करते हुए दोस्तों शर्माएं, डरे ना, कभी भी मौका मिले हमेशा हाथ खड़ा करें। किसी भी इंसान से अगर कोई ट्रेन में बैठा है बात करना शुरू करें, अगर आप पैदल जा रहे हैं बात करना शुरू करें, किसी को लिफ्ट दे रहे हैं बात करना शुरू करें, मार्केट में जा रहे हैं बात करना शुरू करें। दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ बात करना शुरू करेंगे, कभी भी आपको यहाँ पे हेजिटेशन, अंदर से डरना नहीं है। उसके बाद अपनी बात करते हुए कभी भी आपको घबराना नहीं है। साथियों किसी भी इंसान से बात करते हुए लाख रुपए की बात, आप कभी भी घबराए ना, आप कभी भी डरे। किसी भी इंसान को आप जज ना करें। जज का मतलब जैसे इसका तो बहुत अच्छा कपड़ा है, इसके पास तो आईफोन है, इसके पास तो बाइक है। दोस्तों 80% जो आईफोन है ना वो फाइनेंस पे चल रहा है। हो सकता है किसी के आईफोन की इंस्टॉलमेंट भी हो और सोच रहा हो कुछ ना कुछ सिस्टम, कुछ एक प्लेटफॉर्म मेरे को मिले। तो कभी भी किसी पर्सन को आप मतलब किसी से उम्मीद ना करें कि करेगा या नहीं करेगा, संभावना करें। आपका काम सिर्फ इंट्रोडक्शन देना। आज मांगने वाला भी क्या करता है, उसका काम मांगने का, देगा तो ठीक है, पहला नहीं देगा, दूसरा नहीं देगा, पांचवा नहीं देगा, छठा नहीं देगा, सातवां नहीं देगा, आठवां नहीं देगा, नौवां नहीं देगा, लेकिन 10वें ने दे दिया, 10 का हो गया ना बराबर। तो उसी तरीके से कहने का मतलब यह है, आज दोस्तों आप अगर किसी को 1680 का प्लान अगर नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है दूसरा इंसान उसको 16,000 का प्लान दे देगा। आप जाइए कभी एयरपोर्ट पे, आप देखेंगे एक अच्छा कोट, एक अच्छा पैंट, एक अच्छा टाई, ब्रांडेड कोट पहने हुए वो किस चीज का प्रचार करते हैं, क्रेडिट कार्ड का, कि आइए ना सर क्रेडिट कार्ड आप बना लीजिए। आप जाइए किसी, आप कहीं भी जाइए, मेट्रो स्टेशन पर जाइए, एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड आपको बनाने वाला मिले, आपको सिम देखने वाला आपको मिले। आज वो लोग बैंक में भी जॉब करते हैं ना, चाहे एलआईसी एजेंट हो। दोस्तों आज एलआईसी का बात कर लो, सैलरी कितना है, 5,000, क्लियर है, सैलरी सिर्फ आपको 5,000 मिलेगा, वर्ड कमीशन उसमें 30 से 35% आपको मिलेगा। लेकिन क्या वो, चाहे हो सकता है किसी का 30 साल हो या 35 साल हो, वो रेगुलर मार्केट में निकलते हैं, डोर टू डोर जाते हैं और जिंदों से ज्यादा मरा हुए वो फायदा पूछते हैं। क्यों? उनको पॉलिसी चाहिए भाई, उनका टारगेट है 1 महीने में 2 पॉलिसी उनको डालना है, 3 पॉलिसी उनको डालना है। चाहे हो सकता है किसी का बैंक में एक जो मैनेजर जो होता है, जिसका पढ़ाई आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजर हो, या हो सकता है इंजीनियर हो, बड़े से बड़े मैनेजर को टारगेट किया जाता है, सर आपको हम क्या ऐसा देखें जो आपको हम लोग मैनेजर की पोस्ट दें। तो बोलता है सर आने वाले 5 साल में मैं इस बैंक का नाम रोशन करूंगा, कि सर मैं लोगों की एफडी बनाऊंगा, उसके बाद मैं लोगों की एसआईपी बनाऊंगा। उसके दिमाग में एक बात है कि एफडी अगर मैं करूंगा, जाहिर सी बात है 7% बैंक को देना पड़ेगा,
लेकिन वही पैसा अगर मैं स्टॉक मार्केट में डाल देता हूँ तो मेरे को 30% मिलेगा, जिसमें 7% लोगों को फायदा होगा, 23% सर मेरा बचा, और बाकी आपकी हमारी बैंक को 30% का फायदा हुआ नहीं। तो एक अलग ब्रेन लेके चल रहा है। तो दोस्तों ये चीज हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, इन्विटेशन करते समय कभी भी किसी को जज ना करें, कभी भी किसी को बात करते आप घबराए ना। इन्विटेशन एक ऐसा पॉइंट है जो लोगों को पढ़ना आप सीख जाती, लोगों को समझना आप सीख जाते। तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि बात करते हुए कभी भी घबराए ना, बात करते हुए कभी भी डरे ना। क्लियर है? अब इन्विटेशन कैसे करना है, ये चीजें मैं कुछ आपको दोस्तों आपके बीच में क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्विटेशन। यस दोस्तों, किसी भी पर्सन से आप बात करते हैं तो 3 तरीके की आपकी बातें होती है। पहला, कोशिश बार बार करें। पहले आपके वर्ड होंगे रोबोट, दूसरे आपके वर्ड फाइन वर्ड, और तीसरे वर्ड होंगे आपके माइक्रो रोबोट। दोस्तों किसी भी पर्सन से आप बात अगर करते हैं तो आपको बात करने में थोड़ा हेजिटेशन होगा, थोड़ा बात करने में आपको घबराहट होगी, थोड़ा बात करने में आपकी आवाज, आपके सुर थोड़े टूटे फूटे निकलेंगे, लेकिन घबराना आपको नहीं है, क्योंकि वो पहली बार है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपके वर्ड में 50% दोस्तों सुधार आ जाएगा। शुरू में हो सकता है स्वामी की जगह आप कुछ और बोल दें, स्वामी बोल दें। कभी कभी मतलब आप स्वामी को 5 साल की जगह 6 साल आप बोल दें। कभी कभी मिस्टेक होगा, लेकिन घबराना नहीं है। पहले आपके दो वर्ड निकलेंगे, क्योंकि हर किसी इंसान का कोई गाना गाने वाला भी उसके 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा। तो एक सुर में गाना हिट नहीं होता है, वो धीरे धीरे उन सुर की प्रैक्टिस कर। उसी तरीके से इन्विटेशन करते समय, किसी से बात करते समय, किसी से प्लान करते समय, किसी से फॉलोअप करते समय, आप कभी भी ऐसा ना सोचे कि मेरे को पूरा आएगा तो ही मैं मार्केट में निकलूंगा। नहीं, आप बात करना शुरू। उसके बाद में धीरे धीरे आपके वर्ड क्या होंगे, फाइन वर्ड, धीरे धीरे आपके वर्ड में सुधार आएगा, धीरे धीरे आपके वर्ड में चेंजिंग आएगा। और तीसरा हमारा जो पॉइंट है, फिर आपके दोस्तों माइक्रो वर्ड होते हैं। जैसे आज रामायण आप देख लो, महाभारत आप देख लो, उसमें बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोली जाती है, संस्कृत और हिंदी बिल्कुल शुद्ध उसमें बोली जाती है। आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं दोस्तों, आज उनके माइक्रो वर्ड है। कारण क्योंकि आज वो एक ऐसे पर्सन है जो आज बिना पेपर के स्पीच देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 35 से 40 साल तक वो लोगों के बीच में रहे हैं, उन्होंने लोगों से सीखा है। तो उसी तरीके से शुरू में वर्ड आपके थोड़े होंगे, फिर वर्ड आपके फाइन होंगे, फिर वर्ड धीरे धीरे उसमें सुधार होने लगेगा। लेकिन कभी भी आपको घबराना नहीं है, बात करना शुरू करना है। क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्तों, इन्विटेशन करते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखें, क्या चीज बताना है, क्या चीज नहीं बताना है। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट, आप किसी भी पर्सन से जब इन्विटेशन करेंगे मार्केट में, ये क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे कुछ लोग आपको कहेंगे क्या करना होगा, आप बोलोगे भाई एक ऐसा बिजनेस है जहां से पढ़ाई करने के साथ एक अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो लोग बोलेंगे क्या करना होगा, कुछ लोग बोलेंगे कहाँ जाना होगा, कुछ लोग बोलेंगे पापा से पूछ के बताएंगे, कुछ लोग बोलेंगे कितना पैसा लगेगा, कुछ लोग बोलेंगे चल सोच के बता दूंगा, कुछ लोग बोलेंगे बाद में करेंगे, कंपनी कोई बंद हो रही है क्या, बाद में कर लेंगे, कुछ लोग बोलेंगे क्या करना होगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन वगैरह आपके रहेंगे, लेकिन साथ ही इन क्वेश्चन का अगर समाधान अगर करना है तो डर और शर्म, ये दो चीज आप, कुछ लोग पहले डर जाते हैं कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरे को तो शर्म लग रही है, मेरे तो एंगल का काम नहीं है, मेरे को इतना शर्म लगता है, अपने तो हिसाब का काम नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी। दोस्तों गरीब आदमी की कभी इज्जत नहीं होती जो बेइज्जती होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन आता है ना, ये लोग क्या सोचेंगे, मेरे को तो शर्म लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है। क्लियर है? तो दोस्तों आज इतना दिमाग से आप निकाल लो। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जैसी बात है, राजमिस्त्री का काम करने से तो आसानी है। क्लियर है? उसके बाद में गेट गार्ड होने से तो बढ़िया ही है। दूसरी बात 10,000 की नौकरी करने से तो अच्छा है जो कम से कम आपका ऑपरेटर, आपका सुपरवाइजर 10 आपको सुनता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, या तो जिंदगी भर तक सुन लो या 1 साल सुन लो। 1 साल दोस्तों अगर मजाक अगर बना ली, 1 साल अगर मजाक आपने बना ली, 1 साल अगर रिजेक्शन हैंडल आपने कर लिया, 1 साल अगर लोग ना आपने सुन ली, तो आने वाले 3 साल और 4 साल लो आप ही हो सकते हैं 20 लाख की कार में चलेंगे, आप ही 1.5 लाख की बाइक पे चलेंगे, आपके पास में 1 लाख का लैपटॉप होगा, आप ही 50 लाख के घर में घूमेंगे। क्योंकि दोस्तों जिन पे लोग हंसते हैं एक न एक दिन वही लोग इतिहास रचते हैं। इस दुनिया में सचिन तेंदुलकर, या हो सकता है यहाँ पे आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, सचिन तेंदुलकर हो, शाहरुख खान हो, उसके बाद में आपका सलमान खान हो, या आपका अमिताभ बच्चन हो, इन जितने लोग हैं ना शुरू में रिजेक्शन ही हुआ। आज एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया हो, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने पहले मतलब कि वो पैदाइशी मतलब अमीर हो और अमीरी हो, नहीं,
कोई भी इंसान अगर सक्सेसफुल अगर होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। अब ऊपर वाला लाख आपको देना चाहता है, क्या आपको आजमाएगा नहीं? क्या आपको दोस्तों एक पेड़ होता है चौराहे का, एक सड़क का पेड़ होता है, आपने देखा होगा, वो आंधी भी आती है, तूफान भी आता है, लेकिन कभी कभी गिरने की सिचुएशन में होता है, लेकिन गिरता नहीं। आप रास्ते के किनारे पेड़ देखेंगे, बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ होते हैं, आंधी भी आता, तूफान भी आता, उसको पानी पे टाइम पे नहीं, खाना भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो सालों साल वो बड़ा होता है। और एक पेड़ घर के पास में भी होगा आपके, ठीक है, गमले वाला पेड़, उसमें उसको टाइम पे पानी भी मिलता है, टाइम पे ऑक्सीजन भी मिलता है, लेकिन वो मजबूत होता है, कोई भी हाथ पकड़ के उसको उखाड़ कर फेंक देगा। क्यों? क्योंकि जिस पेड़ को समय पे पानी और समय पे सारी चीजें मिलती है ना, वो पेड़ हमेशा कमजोर होते हैं। और यही बात एक लोगों की कैरियर के लिए, जो माँ बाप अपने बच्चों को गोदी में खिलाकर रखते हैं ना, जो ज्यादा पाल कर रखते हैं, जो ज्यादा लोलो पोपो करते हैं, तो दोस्तों हमेशा उनके ही बच्चे ऐसे होते हैं जो लापरवाह निकलते हैं। आज क्योंकि कहते हैं ना, बड़े से बड़ा ज्ञान जो बड़े से बड़ा गुरु नहीं दे सकते, इंसान को खाली पेट और खाली जेब इंसान को सिखा देती है। तो सेम टू सेम आप एक इंसान की नॉलेज बढ़ती है मार्केट से, या मार्केट में आप लोगों से। सिंपल मैं एक ही बात बोलूंगा, लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, आज ये काम कर लेना। पैसा नहीं है, सिंपल एक शू पॉलिश कर जाके, या हो सकता है भीख मांग और 500-700 रुपए इकट्ठे कर, 700 रुपए इकट्ठे करके क्या कर, 5 स्टार होटल में जा, कुछ मत कर, एक अच्छी सी लॉबी में बैठ और 4 घंटे बैठ बढ़िया तरीके से, ठीक है, एक अच्छी कॉफी ऑर्डर कर, 500 रुपए की, 200 रुपए वेटर को दे, बोलेगा यार इससे तो मैं हफ्ते की कॉफी पी लूंगा, साला यही तो गरीबी है। कहने का मतलब ये है कि वो फीलिंग दे, अमीर आदमी किस तरीके से रहते हैं, वो फीलिंग सोच, अमीर आदमी क्या सोचते हैं, क्लियर है? तो आज के टाइम में गरीब आदमी गरीब इसलिए सोचता नहीं है मैं गरीब हूं, और इसलिए वो गरीब है। तो कहने का मतलब दोस्तों, आज हमारे बिजनेस में पैसा आता है सिर्फ बात करने का। तो सिंपल, किसी से भी बात करते हुए मार्केट में जो क्वेश्चन आएंगे, क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, कितना पैसा लगेगा, तो लाख रुपए की बात, आप हमेशा अपने कॉन्फिडेंस इस तरीके से रखें, मैं सिर्फ इसको बिजनेस के बारे में बताना है, ज्वाइनिंग करना ना करना वो इसके ऊपर डिपेंड है, वो इसके ऊपर नहीं, क्लियर? तो दोस्तों इन्विटेशन करते समय हमको 3-4 चीजों को फॉलो करना है, फॉर्मेट सी, यस, जैसे कि FORAMAT। सबसे पहले F फॉर दोस्तों फैमिली चिट चैट, किसी भी पर्सन से बात करते हुए आप घबराएं, कभी भी शर्माए ना, आप फैमिली के बारे में डिस्कस करें, और आपके घर सब कैसे, फैमिली में कैसे। O फॉर होता ऑक्यूपेशन, आपका काम धाम कैसे चल रहा है, आपका धंधा पानी आपका कैसे चल रहा है। सेकंड पॉइंट अगर बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, R फॉर होता है रेस्ट टाइम, किसी भी व्यक्ति से बात करते हुए आप हमेशा एक पॉजिटिव क्वेश्चन करें कि आप फ्री समय में क्या करते हैं। आप अगर क्वेश्चन ही अगर पूछेंगे ना, फ्री कब रहते हो, बोले तो कभी नहीं रहते, लेकिन आप पूछे भाई फ्री समय में क्या करते हो, बोले तो कुछ नहीं। मनी मैसेज आप दें, लेडीज लोग और मैम बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से लेती हो, स्टूडेंट लोग पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आप लेते हो। ए फॉर द अपॉइंटमेंट, दोस्तों किसी भी पर्सन से, किसी भी व्यक्ति से बात करने से पहले आप एक अपॉइंटमेंट उससे जरूर लें, क्लियर है? जैसे अगर कल आप मिलने वाले हैं तो एक दिन पहले ही उसको आप थोड़ा सा जरूर वापस बताओ। उसके बाद में स्माइल फेस, किसी भी व्यक्ति से बात करते हुए चेहरे पे एक स्माइल होना जरूरी है। ई फॉर द एक्साइटमेंट, अंदर से एक्साइटमेंट होना जरूरी है। और ई फॉर द आई टू आई कॉन्टेक्ट, नजरों से नजरें मिला के बात करना है, क्लियर है? उसके बाद में दोस्तों इन्विटेशन करते समय कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताना है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बताना है। जैसे हम लोग समझते हैं पहला पॉइंट डोंट, जो नहीं करना है, और डू आपको करना है। ये डोंट आपको, ये काम है दोस्तों सीनियर का, सारी चीजें आपको नहीं बताना है, क्योंकि कुछ चीजें समय पर भी बढ़िया होती हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम, कंपनी का नाम आप ना बताएं। ये स्वामी का फॉर्म निकला हुआ है, आप बताएं कि एक GPS प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट पब्लिक को सपोर्ट कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट पब्लिक सपोर्ट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट पब्लिक सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद में अमाउंट आप ना बताएं, आप बताएं कैरियर काउंसलिंग, एक ऐसा बिजनेस है जो कैरियर से रिलेटेड है। उसके बाद में डे इनकम ना बताएं, क्योंकि दोस्तों इनकम बताना है लेकिन सीनियर का बताना है। उसके बाद में हेल्थ डेवलपमेंट आप बता सकते हैं। ग्रुप इन्विटेशन ना करें, आपके पास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ABC, एक दूसरे 8-10 लोग जो होते ग्रुप में, नहीं, पहले आप जो मैन है उसको बताइए। रिक्वेस्ट किसी से ना करें, विनती किसी से ना करें, कोई करे या ना करे। उसके बाद में बात करते हैं एजुकेशन विद इनकम, जो लोग स्टूडेंट आप बोल सकते हैं कि आपके लिए एक ऐसा बिजनेस है जो एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद में MLM आप ना बताएं। नेटवर्किंग वर्ड ठीक है, लेकिन कुछ कंपनी ने, आज बहुत सारी कंपनी इन्वेस्टमेंट प्लान है 4 लाख 5 लाख 20 लाख ले रही है, लेकिन वो सोचते हैं कि वही नेटवर्किंग है क्या? नहीं दोस्तों, तो नेटवर्किंग आप ना बताएं। उसके बाद में जॉब, किसी को नौकरी आप ना बताएं, क्लियर? क्या बताना है?
आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक सपोर्ट सिस्टम है, कैरियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है, हेल्थ डेवलपमेंट बिजनेस है, एजुकेशन विद इनकम, पढ़ाई करने के साथ हम कमा सकते हैं। उसके बाद में टाइम कंपाउंडिंग, एक ऐसा बिजनेस है जहां से कम समय देके एक अच्छा इनकम हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीजें होती है इन्वेस्टमेंट करते समय। सिंपल, इन्वेस्टमेंट करते समय 2-3 बातों का ध्यान रखें। पहला, इन्वेस्टमेंट करते समय दोस्तों पहला आपका ड्रेसअप बढ़िया होना चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट अलाउंड प्लेस में आप करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह ना करें, किसी की फैमिली के सामने ज्यादा बात ना करें, और हो सकता है कहीं हाईवे, कहीं पार्क खुले में आप किसी को मतलब इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा अलाउंड प्लेस में आप इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट फोन पे ना करें, क्योंकि फोन पे बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि सारी कहानी में फोन पे ही खत्म कर दो, तो फोन पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्लियर? ये कुछ चीजें थी। इन्वेस्टमेंट सिंपल, यानी कि मैं एक ऐसा अगर किसी का नाम राम है, और राम कैसे हो, घर सब कैसे हैं, अच्छा मम्मी पापा सब बढ़िया, ठीक है राम, और बताओ पढ़ाई का खर्चा कहाँ से ले रहे हो, बोले घर से ले रहा हूँ। अच्छा क्या कारण है घर से ले रहे हो, बोले कुछ करता नहीं। राम कैसा रहेगा, आप अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए अगर अपना पढ़ाई का खर्चा खुद से निकालने लगो तो आपके लिए कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो अभी देखिए एक ऐसे प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ जहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट अपने मम्मी पापा से पैसा ना लेके खुद से एडजस्ट कर रहे हैं। मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जहाँ से बहुत सारी महिला लोग अपनी घर गृहस्थी में अपने बच्चों की ट्यूशन की फीस खुद एडजस्ट करती हैं। मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जहाँ से बहुत सारे लोग अपनी जॉब को सिक्योर करते हुए जॉब को बिना डिस्टर्ब किए महीने के 10 से 12 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो अभी गारंटी नहीं है सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी मैडम से, मैं अपने सर से, मैं अपने भाई से बात करके देखता हूँ, अगर कोई जगह होगी तो आपको बता दी जाएगी। सिलेक्शन अगर हुआ मिलकर काम करेंगे, नहीं तो दोस्ती है रहेगी। तो दोस्तों ये बात बताने में आप बताइए क्या बड़ी पीएचडी चाहिए क्या, क्या बड़ी बड़ी डिग्री चाहिए क्या? लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट पता नहीं हुआ है, हुआ ये पता नहीं सोचेंगे क्या। क्लियर? पता नहीं क्या लोग सोचेंगे। अरे सीधी सी बात है, आता है तो वेलकम, नहीं तो वेलकम। वैसे भी कुछ दिन के बाद दोबारा हाई स्कूल इंटर पास होने वाले हैं, तो ये करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट को लेके। हमारा जो पॉइंट था 15 मिनट का टाइम है, रिक्वेस्ट है लास्ट तक जो मीटिंग में बने रहेंगे। क्लियर है? और हम थोड़ा प्रोडक्ट को लेकर हम लोग बात करेंगे। अगर कोई भी होस्ट है प्लीज माइक अनम्यूट करके मेरे को रिप्लाई देंगे कि मेरा आवाज आपके बीच में क्लियर है, मेरा वॉइस आपके बीच में क्लियर है। कोई भी सिंगल पर्सन अगर जवाब देंगे प्लीज। हाँ ओके, यस मैं 2-3 लोगों को अनम्यूट कर दे रहा हूँ कि मेरा वॉइस आपके बीच में क्लियर है। नीरज राज या हो सकता है महेश सर और पवन कुमार सर, क्या मेरा वॉइस आपके बीच में क्लियर है सर? यस सर। ओके 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 ओके, थैंक यू। तो दोस्तों आज देखिए हम लोग सबसे पहली बात सिंपल आज ये समझेंगे कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो होते हैं हमारी बॉडी पे असर कैसे करते हैं। मैं सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का बेनिफिट बताऊंगा, बाकी आप अपने तरीके से उस चीज को कर सकते हैं, और ये चीज वाइट बोर्ड में आपको यहाँ पे प्रेजेंट आपको करूंगा। क्लियर है? जी सर। ओके यस, तो दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग समझते हैं, कोई भी ए टू जेड आपका कोई भी अगर प्रोडक्ट हो तो सबसे पहली बात दोस्तों देखिए हमारी जब बॉडी होती है 3 चीजों को मिलाकर बनती है। सबसे पहले ए, सेकंड आपका बी, और थर्ड आपका सी। क्लियर? ए फॉर होता है सबसे पहले आपका सेल, बी आपका यहाँ पे टिश्यू, और सी होता है आपका आर्गन। ये चीज हम लोग समझते हैं। हमारी बॉडी 3 चीजों को मिलाकर बनती है, ए और आपका बी और सी। यानी कि आपका ए यानी कि सेल्स, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, और बी फोर होता है आपका टिश्यू यानी कि पाचन क्रिया, और सी फोर होता है यानी कि आर्गन, ब्रेन। हम लोग समझते हैं अगर कोई भी अगर मेडिकल अगर मेडिसिन हम लोग खाते हैं, इंग्लिश दवाई, यानी कि हम लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को इंग्लिश दवाई से कैसे कंपेयर करें। पहला, इंग्लिश दवाई गलत नहीं है, लेकिन इंग्लिश दवाई हो या होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले दोस्तों इंग्लिश दवाई जो होती है, इंग्लिश मेडिसिन, वो डायरेक्ट अटैक करती है कहां पे, आपके ब्रेन पे। कहां पे? ब्रेन पे, यानी कि आपके दिमाग पे। आपके दिमाग पर अगर अटैक अगर किया तो सबसे पहले मेडिसिन का रिएक्शन क्या होता है, एक दिन में कम से कम 7,000 जो प्लस जो लोग है ना हमारे भारत में, वो हार्ट अटैक के पेशेंट हो जाते हैं, और एक दिन में कम से कम 3,000 जो प्लस जो लोग हैं ना वो कैंसर के पेशेंट हो जाते हैं, और एक दिन में कम से कम 2,000 प्लस जो लोग हैं वो पैरालाइज के पेशेंट हो जाते हैं मेडिसिन रिएक्शन होने के कारण। जैसे सबसे पहले बात करते हैं 7,000 प्लस लोग क्या हार्ट अटैक
जैसे किसी को अचानक ठीक ठाक था, क्लियर, अचानक एक हार्ट अटैक आ गया। और मेडिसिन 3000 प्लस जो लोग हैं वो कैंसर के पेशेंट क्यों हो जाते हैं? आप पूछिए बुजुर्ग लोगों से जो अभी जॉन पैनल पे जिसका उम्र 70-80 साल है, कैंसर का पहले नाम सुना था? नहीं। कैंसर पहले सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मछली के अंदर पाया जाता, और कम से कम 2000 जो प्लस जो लोग हैं वो पैरालाइज के पेशेंट हो जाते हैं। पैरालाइज का मतलब होता है जिसको हिंदी में फालिस बोलते हैं, जैसे किसी को रखा हुआ खून चढ़ा दिया, रखा हुआ ब्लड चढ़ा दिया। जैसे कुछ लोग कहते क्या है कि भाई सर्दी के मौसम में मेरी बॉडी में चींटी चलने लगती है, सर्दी के मौसम में मैं बैठ तो जाता हूँ लेकिन उठा नहीं जाता, उठ जाता हूँ तो बैठा नहीं जाता, यानी कि आधा जैसे मैं बोझ उठाता हूँ ना तो आधा शरीर का हिस्सा काम ही नहीं करता। ये होता है दोस्तों पैरालाइज के लक्षण। तो सबसे पहले दिक्कत क्या है, मेडिसिन इंग्लिश दवाई आप खाएंगे तो असर तो एकदम करेगी लेकिन जड़ खत्म नहीं करेगी। जैसे होम्योपैथिक जो दवाई 20 सेकंड में आपके शरीर में असर करती है, उसी तरीके से इंग्लिश दवाई आप खाएंगे तो आपके डायरेक्ट अटैक करती है आपके दिमाग पे, दिमाग पर अटैक कर देगी तो बॉडी को टिश्यू क्या करेगी, आपके फेल कर देगी। और बॉडी के अगर टिश्यू अगर फेल हुए तो सेल हो जाएंगे क्या, डेड। क्या हो जाएंगे? आपके डाउन, क्लियर। सेल क्या हो जाएंगे? आपके डेड हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों बात अगर करते हैं कि आपको कोई भी आयुर्वेदिक जो दवाई होती है, सबसे पहली बात इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जिस तरीके से एक इंसान को अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए 4 से 5 फलों की रेगुलर जरूरत होती है, जैसे आपका संतरा होता है, अनार होता है, सेब होता है, मौसमी होता है, अनानास होता है। लेकिन कोई भी इंसान कभी भी इतने ज्यादा फल रेगुलर ले नहीं पाता है। तो आज इन फल का काम क्या है, ये आपकी बॉडी पे 4 तरीके से असर करते हैं। पहला आपका ए, सेकंड आपका बी, थर्ड आपका सी और नेक्स्ट आपका डी। ए फॉर होता है एक्टिव अवर बॉडी। सबसे पहले ये काम करता है आपके सेल पे, जिसको कोशिका हम लोग बोलते हैं, क्लियर है। ये किस पे काम करेगा? आपके सेल पे। इधर दिखाओ, किस पे काम करेगा? सेल पे। ये सेल पे इसलिए आपके काम करेगा, जैसे बॉडी के आपकी जो कोशिकाएं जो होती हैं पर डे हमारे बॉडी में करोड़ों सेल तो जिंदे होते हैं और करोड़ों सेल जो होते हैं वो मरते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मरने वालों की अगर संख्या अगर ज्यादा होने लगी और बनने वालों की कम होने लगी तो बॉडी को एनर्जी ना मिलने के कारण थकावट सी महसूस होती है। जैसे काम करने के लिए आपका दिल तो करेगा लेकिन मन नहीं करेगा। जैसे बहुत सारी लेडीज लोग सुबह सुबह झाड़ू लगा रही है, झाड़ू पास में पड़ा हुआ है लेकिन उठने के लिए मन नहीं कर रहा है, क्लियर। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे डेंगू वाला पेशेंट आपने देखा होगा, प्लेटा जो बोलते हैं, तो उसका बिल्कुल शरीर मतलब काम करने के लिए आपका दिल तो करेगा लेकिन मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का पहला फायदा क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की जो कोशिकाएं हैं उनको पुनर्जीवित करता है, सेल्स को एक्टिव आपका करेगा। तो ए फॉर होता है एक्टिव अवर बॉडी, आपके जो बॉडी के जो सेल्स है वो एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट होता है बी, बी फॉर होता है बैलेंस योर बॉडी। जैसे किसी का वेट ज्यादा है या वेट कम है तो आपकी बॉडी को बिल्कुल बैलेंस में रखेगा, ना ज्यादा मोटा होने देगा ना आपका पतला होने देगा। सी फॉर होता है क्लीन योर ब्लड, यानी कि अगर किसी को बुखार भी आता है तो डॉक्टर क्या कहता है, आप अपना खून टेस्ट करिए जाके। तो सबसे पहली बार 3 से 4 साल लो, ये आपके आने वाले ब्लड में इंफेक्शन नहीं होने देगा। और डी फॉर होता है डिजायर जो बॉडी, यानी आने वाली जो बीमारी है, आने वाली जो बीमारी है उससे भी कहीं ना कहीं आपका रोक कर रखता है। तो सबसे पहले ये आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है पहले आपके सेल्स पे काम करेंगे, सेल्स के बाद में आपके टिश्यू पाचन क्रिया पे काम करेंगे, लास्ट में आपकी बीमारी पे काम करेंगे। लेकिन इंग्लिश दवाई उल्टा करती है, पहले बीमारी पे अटैक करती है, पाचन क्रिया पे काम करती है, लास्ट में सेल की तरफ जाती है। आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है पहले सेल्स पे काम करेंगे, टिश्यू पे काम करेंगे, आर्गन पे काम करेंगे। जैसे हमारा पहले देसी दवाई होती थी, वैद्य दिखाई देते थे 4 गांव में एक, तो पहले असर धीरे धीरे करते थे लेकिन जड़ खत्म कर देती थी। तो उसी तरीके से दोस्तों हमारे पास में जो प्रोडक्ट है पहले आपकी कोशिकाओं को पुनर्जीवित करेंगे, पाचन क्रिया को मजबूत करेंगे, लास्ट में बीमारी की तरफ जाएंगे। यानी कि बीमारी दूर तो होगी लेकिन धीरे धीरे दूर होगी। जैसे अभी कुछ लोग होते हैं, आप बोलो नॉन यूज कर रहे हो, हाँ सर यूज तो कर रहा हूँ लेकिन फायदा दिखाई नहीं दे रहा। भैया अभी फायदा दिखाई नहीं देगा, 2 महीने के बाद दिखाई देगा कि सर मैं ये यूज तो कर रहा हूँ लेकिन अभी दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों देखिए, नोनी हो, मोरिंगा हो, स्क्वालिना हो, पंचम हो, शिवत्थम हो, ये जो भी प्रोडक्ट है ये आपकी बॉडी पे स्लोली ये बेनिफिट देते हैं, मतलब धीरे धीरे आपकी बॉडी पर तुरंत असर नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर जिसकी बॉडी पर असर किए, अगर जिसको अगर फायदा दिखाई दिया तो दोस्तों 100% मैं रियल बोल रहा हूँ, 10,000 की दवाई मत खाइए, उसको यूज कीजिए। और इसको यूज करने का कुछ मतलब तरीका भी होता है। जैसे किसी के पेट में दिक्कत है तो पेट में दिक्कत है तो पहले उसका पेट साफ कर देता है। तो इसके जो प्रोडक्ट जो होते हैं ये असर इसके धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने समझा प्रोडक्ट के बारे में। अब दूसरा हम लोग समझते हैं दोस्तों किस चीज के बारे में, यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर के बारे में। यानी कि एग्रीकल्चर में जैसे हमारा क्यूबा का क्या फायदा होता है।
यस दोस्तों, तो दोस्तों जैसे हमारे पास में देखिए एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट है जिसका नाम है यहाँ पे आपका क्यूबा। तो क्यूबा का क्या फायदा होता है? तो सबसे पहली बात दोस्तों, क्यूबा जो चीज है, पहली बात हमारा एग्जाम्पल ये कोई भी एक पेड़ मान लीजिए, इधर ये कोई भी एक पेड़ मान लीजिए और ये पेड़ की एक जड़ है, क्लियर? ये पेड़ मान लीजिए और ये पेड़ की जड़ है। तो सबसे पहले जो खेती होती थी गोबर के खाद से होती थी और गैसें से होती थी, लेकिन जब से रूटर बैठ रहे हैं गैस का खत्म और गोबर का खाद बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका प्रोडक्ट में यानी कि जैसे आपका क्यूबा है एग्जाम्पल, एक मिनट देखता हूं, होता है कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे आपका क्यूबा है, सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा ये आपका 100% क्या है, ये आपका ऑर्गेनिक यानी कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे हमारा बात करते हैं यूरिया होता है या फेटारा होता है, आज बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो केमिकल होते हैं। तो पहली बात तो ये क्यूबा जो प्रोडक्ट है कोई केमिकल नहीं है। अगर आप कोई भी अगर दवाई यूज कर रहे हो किसी के भी साथ में भी आप यूज कर सकते हो, या सेकंड पॉइंट अगर दवाई यूज नहीं कर रहे हो इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, और इसको 3 तरीके से आप यूज कर सकते हो। पहला टपके के रूप में, दूसरा आप स्प्रे के रूप में, और तीसरा आप इसको मतलब किसी भी चीज के साथ में मिला के आप यूज कर सकते हो और आग के साथ में मिला के यूज कर सकते हो। इसका फायदा, पहला फायदा दोस्तों इसका, जैसे हमारी पहले जो खेती होती थी गोबर के खाद से और गैसें से, ये सबसे पहले आप अगर इसको यूज करते हैं तो पहले आपकी जड़ों पर काम करता है, और जड़ों पर अगर काम अगर करेगा तो नीचे आपकी मिट्टी क्या होने लगेगी, ये बुरबुरी होने लगेगी, और मिट्टी अगर बुरबुरी होने लगी तो दोस्तों आपके उसमें क्या बनेगा, केचुआ, जिसको हम लोग गैसा बोलते हैं, गैसा बनेगा। और गैसा अगर बनने लगा तो आपकी जो पेड़ की जो पेड़ है, जो आपका मिट्टी है, वो ऑटोमेटिक एक उपजाऊ होगा। तो सबसे पहली बात सिंपल फंडा है, ये आपकी मिट्टी को बुरबुरा करता है, जिसमें आपका गैसा बनता है, जिसकी आपकी फसल जो है उपजाऊ होती है। दूसरा फायदा ये है, इसमें आपका ये पैदावार को बढ़ाता है, कितना, आपका 30% पैदावार को बढ़ाता है। जैसे दोस्तों अगर आप बैंगन का खेती अगर है, मिर्च का खेती अगर है, या टमाटर का खेती है, एग्जाम्पल टमाटर का खेती, एक पेड़ आपका पूरे सीजन में 21 किलो आपका टमाटर देता है, लेकिन आप तीसरी चौथी जब तोड़ते हैं हम लोग टमाटर का, तो उसमें क्या होता है कि मतलब मकड़ी लगने लगता है, जिसमें उसका नीचे का जो जड़ है वो सूखने लगता है। तो सबसे पहली बात, इसको आप अगर स्प्रे के अगर रूप में करेंगे, बहुत सारे और प्रोडक्ट एग्रीकल्चर में ट्रिपल एक्स वगैरह है, तो पहले यहाँ पे बेनिफिट आपका क्या है, अगर आप जैसे गेहूं अगर बो रहे हैं दोस्तों, गेहूं में हम लोग नवंबर में गेहूं बोते हैं तो 3 कुंटल बीए का निकलता है, लेकिन दिसंबर में बोते हैं तो आपको 2 कुंटल 50 किलो यानी कि 2.5 कुंटल बीए का आपका एवरेज देता है। दोस्तों आप अगर क्यूबा अगर यूज करेंगे और दिसंबर के लास्ट में भी अगर इसको लगाएंगे ना, तो 3 कुंटल 50 किलो का आपका एवरेज देगा। अगर आप बात अगर करते हैं, अगर हम लोग अगर जैसे नौलख या पेड़ी या गन्ने की खेती अगर करते हैं, तो दोस्तों उसमें मिनिमम 70 से 75 कुंटल बीए का आपका एवरेज आता है, लेकिन इसको क्यूबा का अगर यूज करेंगे तो 80 से 85 कुंटल का आपका एवरेज देगा। तो ये इसका बेनिफिट होता है, आपका फायदा होता है। कोई भी फूल वाली आप खेती अगर करें या कोई भी फल वाली आप अगर खेती करें तो आपकी पैदावार को आपका बढ़ाता है। ये आपका किसका, एग्रीकल्चर का आपका यहाँ पे ये बेनिफिट है। क्लियर है? ओके, थैंक यू। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो आपके बीच में यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया, आपके बीच में यहाँ पे बताया। बाकी और डिटेल में जानकारी के लेने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। आप लीजिए कभी एमडी सर का टाइम, लेकिन एमडी सर कोई भी 50, 60, 70 लोगों में नहीं आएंगे, कम से कम 500 लोगों में आएंगे। आप लोग कभी अमित सर का टाइम, आज हर एक सीनियर आपको यहाँ पे सहने के लिए तैयार है, हमेशा आपको बताने के लिए तैयार है। दोस्तों काम ना होने का 2 तरीका होता है, पहला एक इंसान काम करना चाहता नहीं है, और दूसरा किसी को काम करना आता नहीं है। काम करना चाहता सब है, लेकिन जानकारी नहीं पता है स्वामी है क्या। तो देखिए स्वामी सबसे पहले 1600 के लिए ज्वाइन मत कराओ, 1200 के लिए ज्वाइन मत करो। दोस्तों स्वामी एक ऐसा सिस्टम है, अगर अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से अगर प्रोडक्ट की जानकारी आपको है, चाहे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हो या नोनी का फायदा हो या किसी भी चीज का A to Z अगर फायदा हो, तो आवाज यहाँ से निकलेगी दिल से। और जिस टाइम अगर दिल से आवाज अगर निकलने लगी तो दोस्तों 100% मैं बोल रहा हूँ, आप जो मीटिंग लेने वाले नहीं, आप जो मीटिंग देने वाले बनोगे। तो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई। पहला, यहाँ पे मैंने कुछ लोगों का फीडबैक लिया। फीडबैक दोस्तों इसलिए लिया क्योंकि आप देखिए 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपका ज्यादा कुछ नहीं, अगर हफ्ते में अगर 2 चेक भी नहीं आ रहा है ना, अरे मैं 10 की बात नहीं कर रहा, अगर जो इंसान हफ्ते में अगर 3000 भी नहीं कमा रहा है, महीने में 10,000 भी नहीं कमा रहा है, तो दोस्तों मत धोखा दो अपने सीनियर को, मत धोखा दो अपने माँ बाप को। जितना जल्दी हो सके कोई दूसरी जगह पकड़ लो। क्लियर? जितना जल्दी हो सके दूसरा सेक्टर आप पकड़ लो। माँ बाप को धोखा देने से, सीनियर को धोखा देने से फायदा नहीं है, क्योंकि
आप इस बिजनेस में कुछ कमाओ या ना कमाओ, लेकिन टाइम हमेशा कमाओगे। आने वाले कुछ दिन के बाद शादी होगी भाई, ये नहीं पूछेगा कोई भी कि कौन सी कंपनी में काम करते थे, ये पूछेगा कमाया क्या। आपके माँ बाप ये नहीं पूछेंगे कौन स्वामी थे, ये पूछेगा सीनियर कौन था, 1 साल का समय दिया, 1.5 साल का समय दिया। तो सिंपल बात है दोस्तों, अगर काम करना है खुल के, कुछ समय के लिए पूरा बेशरम होकर काम करना पड़ेगा। क्लियर है। और ज्यादा से ज्यादा जानकारी, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा टैलेंट आदमी का निकलता है मार्केट से। आज वकील क्यों हारे हुए केस को जिता देता है? क्योंकि वो किसान के पास जाएगा, किसान के नॉलेज उठा लेगा, पुलिस वाले के पास जाएगा, पुलिस के नॉलेज उठा लेगा, इसलिए वो फील्ड का खिलाड़ी होता है। तो दोस्तों आपको फील्ड का खिलाड़ी, फील्ड का मास्टर आपको बनना पड़ेगा। और जिस दिन आप फील्ड का खिलाड़ी आप बन गए, जिस दिन फील्ड का मास्टर आप बन गए, तो जो मीटिंग आप लेने वाले नहीं, जो मीटिंग आप देने वाले बनोगे। तो पहला पॉइंट मैंने बताया, कोई भी इंसान, आप सीनियर के पास में बैठिए। आज क्या फायदा भाई अपना टाइम भी बर्बाद करने से, जोम पे भी क्या फायदा चेहरा दिखाने से। अब कंपनी तो आपको रोज कमाने का मौका दे रही है। अरे कुछ नहीं, आप सीनियर से पूछो ना कि सर मेरे को इंग्लिश थोड़ी वीक है, वो सारी चीज हिंदी में मेरे को एक डॉक्यूमेंट आप दे दो। सीनियर डॉक्यूमेंट आपको हिंदी में बनाकर दे देगा, सीनियर आपको वो फाइल आपको बनाकर दे देगा। आप पूछो ना सीनियर से कि भैया मैं थोड़ा हफ्ते में 2 दिन फ्री रहता हूँ, 2 दिन का मुझे शेड्यूल आप दीजिए, 2 दिन में मैं किस तरीके से, मेरे पास में इतना लिस्ट है, आप दीजिए ना मुझे 1 दिन का समय। तो दोस्तों ये चीज आपको सीनियर के पास में रखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, और नॉलेज भाई पहले बढ़िया करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर कहते ना कि सरस्वती, उस इंसान का, लक्ष्मी आने से पहले सरस्वती का वास होना बहुत जरूरी है। और आपके पास में अगर ज्ञान अगर आ गया तो पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा। क्लियर है। लेकिन ज्ञान के लिए बैठना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि कभी लक्ष्मी माता जो होती है हमेशा खड़े होते हुए फोटो देखा होगा, और सरस्वती बैठे हुए, तो इस चीज से 2 चीज सीखने के लिए मिलती है कि पैसा कमाना तो निकलना पड़ेगा, घर को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, भाग लो, यानी कि भागो, अपना पैसा कमाने के लिए पूरा निकलना पड़ेगा। और ज्ञान लेने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। क्लियर है। सीनियर के पास में बैठना पड़ेगा, अपलाइन के पास में बैठना पड़ेगा, जॉब पे बैठना पड़ेगा। जानकारी जरूरी कोई है जॉब मीटिंग में ही हो, अरे कुछ नहीं, नोनी का फायदा, मोरिंगा का फायदा, पंचम का फायदा, शिवत्तम का फायदा आप यूट्यूब से ले सकते हैं दोस्तों, आप इंस्टाग्राम से ले सकते हैं, उसको छोड़ो, आप गूगल से आप ले सकते हैं। आज के टाइम में दोस्तों नॉलेज हवा में है, हवा में। लेकिन कुछ लोग 1.5 GB खत्म करते हैं रील देख देख के, और कुछ लोग इसी 1.5 GB से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी, मैं कोई ज्यादा बड़ा आपको प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। बाकी एक ही बात बोलूंगा कि किसी भी इंसान से काम कराते हैं उसके सपने। अब जो पैदाइश से कोई करोड़पति बाप की औलाद हो तो उसको तो मैं क्यों, क्या कंपनी का मालिक भी नहीं समझा सकता। तो रिक्वेस्ट है अगली बार सुधार करें, कंपनी के बारे में जानकारी रखें, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखें, कंपनी कितना तरीके से इनकम दे रही है इस चीज का ध्यान रखें। और अगली बार दोस्तों मेरा यही कहना है कि कम से कम जितना लोग भाई जॉब पैनल पे हैं, अगर जो मीटिंग से 1% भी अगर कुछ सीखा है ना, तो अगली मीटिंग में कम से कम 1500 कमा के जरूर आना। क्लियर है। कम से कम 1500 कमा के जरूर आना। राजू सर का सेशन लेने के लिए कम से कम 1500 कमाने का औकात होना चाहिए कि इंसान के अंदर, नहीं तो ऐसे एक लीडर की ट्रेनिंग लेने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर राजू सर का ट्रेनिंग लेना है तो कम से कम जिसकी 1500 कमाने की भी औकात नहीं है, डोंट टेक टू पर्सनली, दिल पर मत लेना। जो 1500 नहीं कमा सकता ना दोस्तों एक हफ्ते में, तो उसके लिए जो मीटिंग नहीं है, उस पर कोई दवाई भी असर नहीं करेगी, उस पर कोई मतलब किसी का ट्रेनिंग भी असर नहीं करेगा दोस्तों, जो कम से कम 1500 भी नहीं कमा सकता। क्लियर है। अरे नहीं कमा सकते 1500 कोई नहीं, अरे ये प्रोडक्ट आपका 840 का पड़ेगा, 1680 का है, देखो 10 सीसी है, अगर 10 भी देखोगे 800 रुपए अपने घर में लेकर पड़ोगे। मत कराओ किसी को ज्वाइन, बीमार तो होंगे गाँव में, हार्ट का पेशेंट बहुत है, कैंसर का पेशेंट बहुत है, शुगर का पेशेंट बहुत है, किसको नॉलेज नहीं चाहिए, किसको मोरिंगा नहीं चाहिए, खेती किसके घर में नहीं होता है, करो एग्रीकल्चर पे काम, करो आप रिपर्चेस पर काम, नहीं है तो किसी को ज्वाइनिंग कराना, लेकिन भाई कमा के आना तो ही ट्रेनिंग लेना। क्लियर है। थैंक यू, सभी लोगों ने कोऑपरेट किया, सराहें, आज के सेशन को कंटिन्यू करें। ओके ठीक है।